मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत वतन पे मरने वाले जवान और खुदकुशी करने वाले किसान से है। 400 पार, 400 पार, 272 भी नहीं आए भाई। क्या इंदिरा जी का रोल करने से इंदिरा जी बन जाएंगी? ये कह रही है 2014 के बाद आज़ादी मिली, 11 सालों में क्या हुआ ये बताए। कांग्रेसियों को हमेशा मिर्ची लगती है। मिर्ची नहीं लगती। सवाल आप गलत करते हो, हम जवाब सही दें। देश का नाम रोशन करने वाली, देश का झंडे को ऊंचा उठाने वाली उस महिला का वह अपमान करते हो। यहाँ तो किया भी, वहाँ भी अपमान कर रहे हो। महिला जो सोना लेने गई, देश के लिए लड़ी, देश का झंडा बुलंद करने गई, तुम उसके नाखून काटते हो, खून लेते हो। शर्म से मर जाओ, डूब मरो पानी में। तो ये आप देख सकते हैं, जो ये पोस्टर बनवा के बाकायदा लाए हैं, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी अमर रहे, झूठी व अज्ञानी कंगना रनौत, फ्लॉप अभिनेत्री, फ्लॉप अभिनेत्री। आप लोग सभी लोग जानते हैं कि बीते दिन अभी एक कंगना रनौत जी हैं, जो उनका एक फिल्म आ रहा है इमरजेंसी पर, इसको लेकर ये शायद बनवा के आए हैं। इसका मतलब क्या है सर? देखिए ऐसा है, पहले तो नेशनल दस्तखत जितने भी लोग हैं आपके देखने वाले, उनको मेरी नमस्कार। आपके सभी अधिकारियों को मेरा नमस्कार। देखिए ये 1983 है, श्रीमती इंदिरा गांधी लाल किले की प्राचीर से भाषण दे रही हैं। भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री, विश्व की मानी हुई हमारी राष्ट्रमाता, हम तो राष्ट्रमाता कहेंगे उनको, इंदिरा जी। और ये जो कह रही ना इमरजेंसी फिल्म, क्या इंदिरा जी का रोल करने से इंदिरा जी बन जाएंगी? हैं? ये सुनिए, मेरी बात पूरी सुनिए। ये इंदिरा जी का रोल करने इंदिरा जी बन जाएंगी। और ये तो कहती थी देश आज़ाद हुआ 2014 में, तो ये 1983 में हमारी इंदिरा गांधी जी भाषण दे रही हैं देश का भी आज़ाद हो। एक तो ये झूठ उनका यहीं पकड़ा गया। दूसरी बात, भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी अमर रहें, झूठी व अडानी, झूठी व अज्ञानी कंगना रनौत, फ्लॉप अभिनेत्री, फ्लॉप फिल्में, चलने व देखने से पहले डिब्बे में बंद। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा था कि तेजस देखो, जितनी तेज़ी से आई उतनी तेज़ी से डिब्बे में बंद हो गई। इनकी जितनी फिल्में आई सारी फ्लॉप रही। लेकिन जिस तरह से उनकी जो फिल्में आ रही है वो इमरजेंसी पे आ रही है, वो बताने की कोशिश कर रही है कि देश में किस तरह से आज़ादी के बाद जो देश का माहौल था, इमरजेंसी का जो दौर था, उसको दिखाने की कोशिश कर रही है। उसको कोई ये बताएं 2014 के बाद क्या हुआ, ये बताएं। ये कह रही है 2014 के बाद आज़ादी मिली, 11 सालों में क्या हुआ ये बताएं। मोदी जी ने क्या किया ये बताएं, अमित शाह ने क्या किया ये बताएं, अब आपका मणिपुर में क्या हो रहा है ये बताएं, झारखंड वहाँ आपके इसमें क्या कहते हैं IT सेल में वाराणसी में इनकी कांस्टिट्यूशन में क्या हुआ ये बताएं, मध्य प्रदेश औरतों को जिंदा गाड़ा जा रहा है ये बताएं। बता तो रहे हैं अमित शाह जी कि 2029 में भी हमारी सरकार बनेगी, बता तो रहे हैं। वो 400 कहाँ हुआ है? 400 पार, 400 पार, 272 भी नहीं आए भाई। 400 की बात तो दूर छोड़ो, 272 भी नहीं आए। सरकार तो बना ली है ना। उसकी बैसाखी ले ली, उसकी बैसाखी ले ली, आपकी बैसाखी ले ली, टांग ली, इनकी बैसाखी ले ली, टांग ली। कभी बैसाखी गिर जाएगी, झटके अटके, झटके अटके, यही चल रहे में। कभी अटके हुए हैं, कभी झटका पड़ रहा है, कभी अटक जाते हैं। तो ये कोई कामयाब सरकार थोड़ी है, कभी भी गिर सकती है। आपको इतनी मिर्ची क्यों लग रही है जब कांग्रेस जो कंगना रनौत हैं वो फिल्म लेकर आ रही इमरजेंसी? तो फिल्म में कोई बात भी तो हो ना, कोई टॉपिक भी तो हो ना। पहले फिल्मों में क्या फिल्में पहले होती थी शर्मन जी, अब फिल्में नहीं है, नहीं है। ये इसकी फिल्में क्या फिल्में पहले थी, मधुबाला थी, मीना कुमारी, नूतन, माला सिन्हा, आपकी सुरैया जी, ये फिल्में होती थी, गाने थे, उनके चेहरे से हाव भाव पता लगता। वो दिखाना चाहती है कि इमरजेंसी के समय देश का क्या हालत था। उनको ये पूछो 14 के बताएं देश का क्या हालात हो रहे हैं। तो बता तो रही है, विश्व में डंका बज रहा है, विश्व में लोग बेरोजगारी से रो रहे हैं, महंगाई से रो रहे हैं। आप कितने के टमाटर कितने भाव लेते हो 1 किलो? अदरक क्या भाव ले रहे हो? घर में जाते हो, महंगाई नहीं है क्या? अब टमाटर के भाव को कहेंगे कि महंगाई है, उसको देश से तुलना कर देंगे। रोजगार मिल रहा है क्या? विश्व में डंका बज रहा है टमाटर की भाव। आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करा करो। मैं इस बात के मैं आपको कहूँगा शट अप, बिल्कुल। विश्व में डंका, विश्व में बड़ा अच्छा डंका भाई, औरतों को जिंदा गाड़ रहे हो। कांग्रेसियों को हमेशा मिर्ची लगती है। मिर्ची नहीं लगती, मिर्ची क्यों लगती है? क्योंकि हम सवाल जवाब सही देते हैं ना। सवाल आप गलत करते हो, हम जवाब सही देते हैं। औरतों को जिंदा गाड़ा 55 साल में तो आप लोगों ने सवाल सही दिया, जवाब सही दिया। औरतों को जिंदा गाड़ा मध्य प्रदेश में। विकसित भारत है, विकसित भारत है ये, विकसित भारत है। औरतों को जिंदा गाड़ना कहाँ ही करना है निरोध। मणिपुर में लोगों को निवेश घुमाया जा रहा है, ये तो 14 के बाद हुआ है। ये दिखाए ना, दिखाएंगे। IT सेल में रेप करके प्रधानमंत्री का प्रचार कर रहे हो तुम, दिखाए ना। हैं कौन प्रचार कर रहा है? कौन प्रचार? ये जो IT सेल है जिन्होंने रेप करा, प्रधानमंत्री के चुनाव में प्रचार करते रहे, पकड़े गए।
पॉक्सो एक्ट में आदमी FIR पकड़ा गया, यही महिलाओं पे अत्याचार हुआ जो, उसी महिलाओं को जाकर आप करके नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, खून ले रहे हो। ये विकसित भारत है? देश का नाम रोशन करने वाली, देश के झंडे को ऊंचा उठाने वाली उस महिला का वह अपमान करते हो। यहाँ तो किया भी, वहाँ भी अपमान कर रहे हो, बाल काट दिए। क्या कर रहा है ये इनका सेल, क्या कर रहे हैं मंत्री? खेल मंत्रालय जितने अधिकारी गए उनकी जांच होनी चाहिए। एक महिला जो सोना लेने गई, देश के लिए लड़ी, देश का झंडा बुलंद करने गई, तुम उसके नाखून काटते हो, खून लेते हो। शर्म से मर जाओ, डूब मरो पानी में। तुम आप विनेश फोगाट की बात कर रहे हैं तो उनका वजन के हिसाब से इसको डिस्क्वालीफाई किया गया है। डिस्क्वालीफाई इनका अधिकारी गण है, सारे अधिकारी डिस्क्वालीफाई हैं। खेल राज्य मंत्री डिस्क्वालीफाई है, जिसको पता ही नहीं अपने पे क्या खर्च कर रहा है, प्लेनों में जा रहा है, वो कर रहा है। प्लेनों की बताएगा कि हमने ये खर्च किया, अपने पे कितना खर्च हुआ ये बताओ। ये नहीं अपना चस वाली जैकेट पहन के तो पार्लियामेंट में बयान दे रहे हैं। अब क्या लग रहा है आपको कि नरेंद्र मोदी जी जो कपड़े पहनते हैं वो फुटपाथ से पहने, 100 रुपया कपड़े पहने? कौन? आप जो मंत्रियों की बात कर रहे हैं कि 4,000 कपड़ों, 400 के कपड़े, 4,000 के कपड़े, 4 लाख के कपड़े। तो देश का सोना लाने वाले, देश का नाम रोशन कर, उसके तुम पैसे गिना रहे हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? तुम क्या करते हो? तुम तो झूठ बोलते हो, हमारे से झूठ बोलते हो, संसद में झूठ बोलते हो, लोगों से झूठ बोलते हो, हैं, प्लेयर से झूठ बोलते हो। अच्छा चलिए एक आपसे क्वेश्चन करेंगे। जिस तरह से अगर बात की जाए नरेंद्र मोदी जी की, अब वो लाल किला से बोल रहे हैं कि ये देश युद्ध का नहीं बुद्ध का है, क्या सही है? देखो ऐसा, ये 11 साल से झूठ ही तो बोलते हैं, हर लाइन में झूठ होता है। सच क्या है? सच देखिए जी, इंदिरा जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी बोलती थी, देश सुनता था, देश बोलता था, इंदिरा जी सुनती थी। नहीं, आप देखिए पूरी बात सुनिए। ये देश की नहीं सुनते, ये अपनी कहते हैं, देश के लोगों की नहीं सुनते। निवस्त स्रोतों को घुमाया जा रहा है, नहीं देखा गया। औरतों की जिंदा गाड़ा गया, लाल किले से शब्द नहीं निकला। गोल आ रहा था, बाबी नहीं बोले। पहले ये आपके यहाँ तक नहीं जा पाए, ये आ जाइए ना मेरे जी, गए 10 किलोमीटर की दूरी पे जाते ना। बेटी है मेरी, जाते। खेल मंत्री क्यों नहीं गया? क्यों नहीं गए? तो उन्होंने ट्वीट तो किया है कि देश गर्व महसूस करे। एक बेटी जो देश का सोना लेने उसके लिए 5 मिनट नहीं प्रधानमंत्री के पास, खेल मंत्री के पास नहीं। आपने ट्वीट नहीं देखा? नरेंद्र मोदी जी कहे हैं, नरेंद्र मोदी जी कहे हैं कि जिस तरह से देश की ये शान मान मर्यादा बढ़ाई है, फाइनल तक तो पहुंची है। और ये ओलंपिक प्लेयरों को घर में बुला के फिर वो ज्ञान दे रहे हैं। पहले भी उन्होंने आए थे गोल्ड लेके, क्या किया हशर जंतर मंतर पे? प्लेयरों को घर पे बुलाए थे नहीं, प्लेयरों को जंतर मंतर क्या हथर्ज किया। और उसी बेटी ने फिर अपने मन में सारी चीज़ों को भूल के फिर चली गई वहाँ पर, और फिर वहाँ भी तुमने अत्याचार किया। विदेश में अपने देश की बेटी का खून ले रहे हो, नाखून काट रहे हो, बाल काट रहे हो, शर्म नहीं आती? डूब मर रहे तुम, काय के खेल मंत्री हो? बेटी कैसे कहते हो? मुँह से कहते हो बेटी और दिल में जहर उगलते हो, हैं? क्या बात कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो? नरेंद्र मोदी जी के इस बयान पर आप क्या कहेंगे? जिस तरह से जवाहरलाल नेहरू जी जिस तरह से कहे थे उसी लाल किले से कि ये देश प्रेम का देश है ना कि युद्ध का देश है, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ये देश युद्ध का नहीं बुद्ध का है। मोदी जी की कितनी उम्र है अभी? बुद्ध कब आए? बुद्ध से शुरू से चलते आए, मुगल भी चलते आए। नेहरू जी सुनिए, बुद्ध को आप मुगलों से जोड़ रहे हैं बात। आप बुद्ध जी को सुनिए। नेहरू जी सुबह 8 बजे उठते थे, रात को 1 बजे सोते थे, गांव के लोगों से मिलते थे। वो बोलते थे गांव सबसे ज़्यादा ताकत गांव के लोगों में है। गांव के लोगों से मिलते थे, अधिकारियों से मिलते थे, लोगों से मिलते थे। ये किसी से मिलते हैं? मिले? कांग्रेसियों की यही हालत है ना कि कभी SC OBC को ये स्वीकार नहीं करती हैं। सुनिए, उनके महापुरुषों को भी कांग्रेस वाले कभी स्वीकार नहीं करते। ऐसा सुनिए, आप ये गलत लाइन वापस लीजिए। कांग्रेस कभी भी किसी से नफरत नहीं करती, ना कांग्रेस के लोग ना कांग्रेस सबसे प्यार करते। अभी यात्रा का प्रमाण है आपके पास? नफरत नहीं करती इस देश में तो सबको समान अधिकार होता है। सुनिए, कोई नफरत कहते हैं? देखो मैं आपको बताऊं, मुझे नींद से ना भजन से, मुझे नींद से ना भजन से नफरत है। नींद से भी नहीं, मुझे भजन से भी नहीं, और अजान से भी नहीं। और मुझे नींद जो है, मुझे जो है, मैं आपको अभी शेर सुना देता हूँ, पहले आपने उसकी बात आपको ख़त्म करूँ। हाँ देखिए, आपने कहा ना ये बुद्ध और उसकी, एक चीज़ मुझे बताइए, मोदी जी ने 14 साल में आज बुद्ध की बात क्यों कर रहे हैं? पहले कहाँ थे? मुख्यमंत्री भी ये हैं, पहले क्या बात करते थे? वो क्या करते हैं?
क्या बात करते थे? धर्म। तो वो हिंदू धर्म, आज हिंदू वाले बोलो, हिंदू वाले पढ़ भी नहीं सकते। ये कहते हैं हिंदू खतरे, सरकार तो इनकी है, सरकार इनके, तो हिंदू काय का खतरे में है। बांग्लादेश के हिंदू आए तो उनको बुलाते हैं ना अपने पास, क्यों नहीं बुलाया? हिंदू की बात करते हैं। लग रहा है आपको कि बांग्लादेश के हिंदू खतरे में हैं? ये तो ये बताएं, मैं तो राजनीति करता हूँ, कांग्रेस का बताता हूँ, इस देश की बात कर सकता हूँ, बाहर क्या रहा मैं तो नहीं जान सकता। ये विदेश मंत्री बताएंगे इनके, जो एयरपोर्ट मंत्री, मैं तो उनको एयरपोर्ट मंत्री कहता हूँ। मोदी जी को लेने जाते हैं, मोदी को छोड़ने जाते हैं, बाकी विदेश नीति पर कोई बात ही नहीं वो करते। तो देश नीति, जो विदेश नीति थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम पे, इंदिरा जी के टाइम पे, राजीव जी के, मजबूत देश विदेश नीति होती थी। इनकी विदेश नीति कोई मानता ही नहीं है ही नहीं ना इनके पास, कोई विदेश नीति नहीं, कोई इनके पास है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं है। और ये कब सरकार गिर जाए, ऐसे ही विश्व में डंका बजा। कोई विश्व में डंका नहीं, फालतू की बातें मत करो। अपने देश में डंका है, औरतों को जिंदा गाल रहे हो, यूनिवर्सिटी को हमारा डंका है, चलिए। हैं? तो इसलिए इंडिया गठबंधन 2029 में भी इनकी सरकार। और कहीं नहीं, ये मैंने आपको, देखिए मैं कोई ज्योतिष नहीं हूँ, ना ये ज्योतिष है। पल का क्या हो मैं पता नहीं वहाँ तक पहुँच पाऊँ, घर पहुँच पाऊँ ना पाऊँ, 29 की बात करते हैं। चलिए, शुक्रिया। समय बड़ा बलवान होता है, इस चीज़ को याद रखिए, समय एक जैसा नहीं होता। ये सरकार कभी भी गिरने वाली और गिर जाएगी। मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत ना भजन से है ना अजान से, मेरी नींद को दिक्कत वतन पे मरने वाले जवान और खुदकुशी करने वाले किसान से है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।